डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है ये। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट की स्टडी की। उसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस की स्टडी की। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। जबकि रिडक्शन जो है इट इज़ ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, इसलिए इसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरे टर्म देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इज ए स्पेसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ लेकिन टर्म जो है उसकी मतलब अलग है, एजेंट है यहाँ पर। ऐसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर स्पेसीज, दूसरे को मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है दूसरी स्पेसीज का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। ठीक, और रिडक्शन हम इन दोनों के साथ में एग्जांपल को देखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट भी कहा जाता है। ये जनरली 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये एजेंट है, इसका थोड़ा सा मतलब इसका बदल दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन प्रोसेस करता है। रिडक्शन में जैसा कि हमने देखा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, सेम ऐसा ही है। यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इट सिर्फ जो है उसका जो है रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक, एंड इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइजेस एंड डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर स्पेसीज। ठीक, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसको कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इस एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर टिन है, एसएन क्लोराइड, इसका एक्वेस सॉल्यूशन लेना है। वो चेंज होता है SnCl4। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर Sn जो है SnCl2, क्लोराइड की यहाँ 2 है तो 2 × -1 ये 2 होता है, तो हम इसको x से कंसिडर करते हैं। x - 2 = 0, x = +2, तो Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई यहाँ पर, +2। ठीक, यहाँ पर भी सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे हम। SnCl4, ये आप 11th में देख चुके हो किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। Sn की कंसिडर करेंगे, टिन की x, क्लोराइड की यहाँ पर हम लेंगे 4 है, 4 × -1, ठीक, ये प्लस करते हैं, = 0, 4 × 1 दैट मीन्स -4, x - 4 = 0, देयरफॉर x = +4। अब यहाँ पर मेटल का निकाल लिया, क्लोराइड का नहीं निकालना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। Sn +2 से +4 हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बाय Sn, टिन जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है +2 से +4, लेकिन यहाँ पर टिन का रोल क्या है, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखेंगे यहाँ पर कैसे, ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है अदर स्पेसीज का बढ़ा रहा है। किस तरह देखेंगे, यहाँ पर Fe का लेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे Fe इस तरह, ट्वाइस Fe। अब यहाँ पर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है, देखेंगे यहाँ पर FeCl3। ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस हम उसको लिख देंगे बाद में। यहाँ पर सिर्फ Fe का निकालते हैं। अगर x यहाँ पर कितना है, ये 3 × -1 = 0, ओके, x - 3 = 0, देयरफॉर x = +3। सिर्फ Fe का यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ओके। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर ट्वाइस को छोड़ देंगे हम, FeCl2 x
प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 2। देखेंगे यहाँ पर एफ ई क्या हो रहा है, प्लस 3 से प्लस 2, प्लस 3 से प्लस 2, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिड्यूस हो रही है, तो इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन हो रहा है आयरन का, ठीक है। लेकिन जो एजेंट है ये एफ ई जो है ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का रोल क्या है, वो जो खुद इट सेल्फ जो है वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, प्लस 3 से प्लस 2 रिड्यूस कर रहा है अपने आप को, लेकिन इसके नतीजे में वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो टिन को दे रहा है, एसएन को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इट सेल्फ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया SnCl2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये एग्जांपल पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। और FeCl3 या FeCl2 आप ले सकते हो, दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 मार्क्स के लिए अक्सर क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन एग्जांपल। एक क्वेश्चन दी रहेगी, आपको इस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगला टॉपिक है ये टर्म है कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर, बहुत आप छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हो, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर किसको कहते हैं। बस का कंडक्टर नहीं है ये, फिर भी उसका भी रोल सेम इसी तरह होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखेंगे, द सब्सटेंसेस विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी। एकदम सिंपल से टर्म में, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, मतलब एक जरिया बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। अब इस तरह भी कह सकते हैं आप, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू कंडक्टर consist of, which consist of transfer of electron, consist of transfer of electrons from one point to another point, ठीक है। एक पॉइंट से जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यहाँ ये कंडक्टर का काम होता है, दिस इज ए कंडक्टर। ये तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, लेकिन जिस पॉइंट पे, जिस पोल पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो फ्रॉम दी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है। जहाँ पर भी लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, बीच में ये जो है वास्ते का काम करता है, उसको कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड, इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी आप कह सकते हो, सिर्फ कंडक्टर भी कह सकते हो। इसकी पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरी है आयोनिक कंडक्टर। इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी अक्सर पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, कि एट द डिफरेंस बिटवीन और डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर और आयोनिक कंडक्टर। तो पहले हम समझ लेते हैं मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है। इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर विच इन्वॉल्व द मेटल्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, और डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। इट इज the conduction through metals, एकदम सिंपल वर्ड में मैं आपको बहुत इजी करके समझा रही हूँ, आप पॉइंट्स को लिखिए, याद करिए, आपको समझ में आ जाएगा। कंडक्शन थ्रू मेटल्स, ठीक, विच इन्वॉल्व्स
ए डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या होता है, कोई भी आप यहाँ मेटल के सरफेस लेते हो तो यहाँ पर जो है वायर के जरिए इसको इस तरह होते हैं, यहाँ पे इसका बैटरी होती है, ठीक है, आपको भी सेल वगैरह। अब ये मेटल क्या करता है, मेटल कंडक्टर क्या करता है कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होंगे। मेटल्स के आयंस नहीं फ्लो होते हैं, मेटल के जो अंदर मौजूद है मेटल्स हैं डेफिनेटली ये अपने आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायंस बना लेते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो होते हैं, उसको कहा जाता है मेटालिक कंडक्टर। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल फ्रॉम कंडक्शन बैंड, ठीक है, और कंडक्शन बॉन्ड, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड भी कहते हैं उसको। वैलेंस बॉन्ड के आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है उनको, वो फ्लो होते हैं, उसको कहते हैं मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आयोनिक कंडक्टर, कंडक्शन थ्रू ए सॉल्यूशन, कंडक्शन थ्रू ए solution or involving by the movement of ions of the electrolyte। अब ये क्या है, देखें, कंडक्शन इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ आयंस। अब मैं यहाँ पर आपने कुछ 8th में या 9th में एक्सपेरिमेंट किया था, एक कॉपर रॉड को लेना है, जिंक रॉड को लेना है, उसको दोनों को कनेक्ट करना है वायर के जरिए, यहाँ छोटा सा बल्ब होता है वो कनेक्ट कर देते हैं, और ये सोल्यूशन लेना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, कॉपर का रॉड और जिंक का रॉड। यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन करता है, दूसरा रिडक्शन करता है। जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीडाइज होकर कॉपर के जो प्लेट होती है उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के से आयोनाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसकी वजह से यहाँ पर जो आप ट्यूब लगाते हो, बल्ब लगाते हो, वो रोशन हो जाता है, तो इसको कहा जाता है आयोनिक कंडक्टर। अब यहाँ पर दोनों मेटल रॉड जो है वो इस सॉल्यूशन में डिप होने के बाद एक मीडियम जो यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है उनको फ्लो के लिए, उसको कहा जाता है आयोनिक कंडक्टर, ठीक है। कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है किसके, मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहा जा रहा है जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आप देख चुके हो और अगर और भी समझना है आपको तो आगे है, हम उसको और अच्छे से फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। ये कुछ टर्म्स को आप रिमेंबर रखिए। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे टॉपिक की तरफ जाएंगे कि व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और उसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी किस तरह फाइंड किया था। यह है फिजिक्स का चैप्टर, बट हम इसको केमिस्ट्री में थोड़ा सा मिक्स करके कुछ केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।